चिरमिरी क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार, कोयला कबाड़, शराब सट्टा का शासन प्रशासन की ओर से अंकुश न लगाए जाने के विरोध में भाजपा का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। कुलांचल में अवैध कारोबार, कोयला उत्खनन, कबाड़, गांजा, शराब, जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बाजार दुर्गा पंडाल प्रांगण में 1 दिवसीय जंगी धरना प्रदर्शन के दौरान कहा। उन्होंने आगे कहा कि अवैध कारोबार को रोकने में आपकी पुलिस, आपके एसपी नहीं सुनते हैं तो रायपुर में आप रहते हैं, वहां मुख्य सचिव को शिकायत करते, ये चोरी छुपे, वो भी टीआई को ज्ञापन देने से आप बचने वाले नहीं हैं। चिरमिरी कोयलांचल नगरी है, यहाँ हर तरफ कोयला उपलब्ध है। कई खदानों को एससीसीएल के द्वारा कई कारणों से बंद कर दिया गया है, लेकिन उन्हीं बंद खदानों से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के द्वारा कई टन कोयला छोटी बड़ी वाहनों के माध्यम से तस्करी कर ली जा रही है। जल्द ही इसकी सीबीआई जांच होने वाली है। सफेद पोश तो अब बचेंगे ही नहीं। आपने तो खदानें खोलने की बात कही थी, लेकिन आपने तो जगह जगह अवैध माइंस खोलकर रात के अंधेरे में माइंस चलना चालू कर दिया। कोरिया बरतुंगा में बड़े बड़े हाफर छन्ना देखने को मिलता है। जिस माइंस का फोटो विधायक के बड़े बड़े फ्लैक्सी में लगाया था, उस दिन से वह छन्ना कबाड़ियों द्वारा गायब कर दिया गया। साथ ही कबाड़ गिरोह के द्वारा चिरमिरी क्षेत्र के एससीसीएल व प्राइवेट क्षेत्रों में रात के समय अवैध रूप से लोहे के स्क्रैप काटने का काम किया जा रहा है। बरतुंगा और कोरिया के 200 टन का बनकर कहा गया। सबका वीडियो मेरे पास है। जल्द ही वो सफेद पोश जेल में होगा, जिसका सीधा उदाहरण कोरिया साइडिंग वेस्ट चिरमिरी कॉलोनी व डोमन हिल देवा खदान के पास एससीसीएल के बंकर व अन्य लोहे के स्ट्रक्चर 1 साल पहले तक देखने को मिलते थे, लेकिन आज नजर ही नहीं आ रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कबाड़ गिरोह किस हद तक चिरमिरी में अपने अवैध कारोबार को फैला चुका है। जिस राष्ट्रीय संपत्ति के साथ ही आम जनों को भी नुकसान पहुंचाने का काम कबाड़ माफियाओं के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में जनचर्चा का विषय है कि कोयला व कबाड़ के इस संगठित अवैध कारोबारियों के समक्ष शासन प्रशासन केवल मुख्य दर्शक की भूमिका में रह गया है। इसके साथ ही संपूर्ण चिरमिरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों व मोहल्लों में गांजा, दारू व सट्टे का अवैध कारोबार काफी जोरों से चल रहा है, जिसके कारण गांजा और शराब से जहां युवा पीढ़ी ग्रसित हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध शराब के कारण कई परिवारों के सामने जीवन यापन की समस्या आ चुकी है। ये सभी कारोबार चिरमिरी क्षेत्र में काफी पैर पसार चुका है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। पत्र में आगे कहा गया है कि प्रशासन के द्वारा कोयला, कबाड़, गांजा, शराब, सट्टा माफियाओं के ऊपर त्वरित कार्रवाई करने के साथ ही चिरमिरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था व सामाजिक समरसता को बनाए रखने का कार्य किया जाना उचित चाहिए। चिरमिरी क्षेत्र में लंबे समय से जो अवैध कारोबार यहाँ चल रहा था, उसमें खासकर अवैध कोयला का खुदाई करके उसको चोरी करना, कबाड़ जो एससीसीएल का धरोहर है, ऐसे हजारों टन उसके जो उपकरण हैं, बंकर्स हैं, छन्ना हैं, सारे ऐसे को काट कर कबाड़ियों के द्वारा बेच दिया गया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो सट्टा है, जुआ है, नशीली पदार्थ हैं, गांजा है, अवैध शराब है, ये भरपूर मात्रा में चिरमिरी क्षेत्र में चल रहा है बिना किसी रोक टोक के। तो हमने इससे पहले भी ज्ञापन दिया था कि भाई ये कारोबार बंद हो, परंतु शासन और प्रशासन अभी तक इन कारोबारों को बंद कर नहीं पाई, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और अंततः आज हम लोग जो है ज्ञापन पहले दिए थे और आज धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके बाद भी यदि प्रशासन और शासन नहीं जगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और इस आज के जो धरना प्रदर्शन उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि खासकर जो ये अवैध कारोबार हैं, जिसमें कबाड़ियों के द्वारा हमारे लाहड़ी कॉलेज जो हमारे भावनाओं के केंद्र है, जहाँ से हम पढ़ लिख कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, चिरमिरी क्षेत्र के कई लोग ऐसे लाखों लोगों ने वहाँ से 1953 से अभी तक 70-75 सालों तक पढ़ाई किया। वहाँ बहुत अच्छी पुराने दार्शनिकों का, लेखकों का 50,000 से ऊपर की संख्या में किताब का चोरी हो जाना और उसको कौड़ियों के मोल पर कबाड़ियों के द्वारा किलो भाव में बेच दिया जाना, ये इस क्षेत्र के लिए बड़ा ही दुखद है। और जो जगह जगह अवैध माइंस हैं, जिससे आग लगने की आशंका है और कई लोगों के दबने की, मरने की आशंका है, हजारों ऐसे नौजवानों को अवैध कारोबार में झोंक दिया गया है। तो ऐसे मैंने पहले भी बोला है कि उन सफ़ेद पोशों को उजागर करने की आवश्यकता है। कौन ऐसे लोग हैं जो इस कारोबार में लिप्त हैं? तो शासन और प्रशासन से हमने आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया है, यदि अवैध कारोबार अब भी नहीं बंद हुए तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से आंदोलन करेगी, जेल भरेगी, थाना घेराव करेगी, कलेक्ट्रेट का घेराव होगा, एसपी कार्यालय का होगा। यदि नहीं होगा तो हम राजभवन तक जाएंगे।
और इसकी सीबीआई जांच की